बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। इश्यूज पे अगर बात करें तो आज बेबहा इश्यूज हैं, उन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और अहम इशू ये है कि आज के दिन फैसला आया है जो मुकम्मल फैसला होता है स्पेशल सीटों के हवाले से, और वो पीटीआई के हक में आया है। और फिर अदालत ने उसमें जितनी भी वजाहतें या जितनी बात की है, जो कवानीन का हवाला दिया है, उन्होंने अपने फैसले को इंडोर्स किया है। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बहुत सी तावीलें और बहुत से मामलात बताए हैं कि इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया है कि फैसला अगर हो जाए या आ जाए तो उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। यानी ये अब सब जुडिस मामला नहीं है, अब इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। फैसला अच्छा है, बुरा है, इस पे इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो मीटिंग्स पे मीटिंग्स किए चले जा रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन ने भी आज जो है एक गुफ्तगू की है सहाफियों के साथ। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बार बार ये कहा है कि वो उनकी स्पेशल सीट्स जितनी बनती हैं उनका वो अपना नोटिफिकेशन करें। अब इसके नताइज क्या निकलते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। असेंबली में जो स्पीकर ने खत लिखा है वो प्रिवेल करता है या अपना सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो प्रिवेल करता है। लेकिन मैं सोचता ये हूं, हैरान ये होता हूं कि कानून की किताब में अगर कत्ल की सजाए मौत है, तो अगर ये सजा पार्लियामेंट खत्म कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट सजा अनाउंस नहीं कर सकती, किसी को सजाए मौत नहीं दे सकती। जो सजा कत्ल की पार्लियामेंट जो कानून बना देगी उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। जिन कवानीन को आइन में से हज़फ किया जाएगा उनके ऊपर अमल नहीं होगा। जो कवानीन आइन में प्रवेल करेंगे, आइन की शिकें उनके ऊपर होगा। मैं तो इतना समझता हूं कानून का तालिब इल्म होने के नाते से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहमान को हम वेलकम करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है, किसी तारफ की मोहताज नहीं है, ज़ेबा नाज साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, इंफॉर्मेशन के शोबे से उनका ताल्लुक है, और मैं समझता हूं कि मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे आज हमसे वो बात करेंगी पीटीआई की। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। शम्सी साहब आवाज आ रही है आपको? जी आवाज, प्रोड्यूसर साहब जरा आवाज इनहैंस करें, स्लो आवाज आ रही है इनकी। जी जी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, आप बात करें। अच्छा ज़ेबा साहिबा, इस वक्त जो सिचुएशन है अपना हालात इस कदर अजीबो गरीब, और मैं समझता हूं कि सियासी तौर पे पाकिस्तान लगता है कि जैसे एक हलचल सी मची हुई है, और आईनी बहरान भी लगता है, सियासी बहरान भी लगता है। मुझे बताइए कि आज जो फैसला, तफसीली फैसला आया है, उसके हवाले से आप जरा हमें फरमाइए कि आपकी बहुत से कानूनदानों से बात हुई होगी, इसके हवाले से डिस्कशंस हुई होंगी, तो जरा काइंडली बताएं इसके हवाले से। शम्स साहब बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त तजिया भी करते हैं, सवाल और जवाब भी करते हैं आप। और मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से आज फैसला आया है, ये बहुत देर पहले भी आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, हमारे ये महकमे जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इनका कोई निमो बदल नहीं है। लेकिन इनको मानना ना मानना, हालांकि हम तो समझते हैं जो उनका फैसला है, अदलिया का जो अदालतें फैसला करती हैं वो सबसे अटल फैसला होता है, उसके पीछे हमारी रद्दोबदल नहीं होती। लेकिन मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले अदलिया को भी नहीं मानते। सही, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के ऊपर ये देखी जा रही है कि अदलिया फैसला कोई देता है और हुकूमत जिसकी होती है वो उसको किसी तरीके से तरमीम करके उसमें बहुत सारे एंटरटेन करके बीच में से उनको निकाल देती है। अब ये देखें कि अदलिया ने रिजर्व सीटों का फैसला आज सुना दिया, लेकिन हुकूमत इस बात को मानती नहीं है।
वो मैना मानो वाली बात के ऊपर रट्टा लगा रही है। हालांकि ये गलत बात है। जब अदालतें फैसला दे देती हैं तो आपको चाहिए कि ये आपकी 180 सीटें आपकी बनती है, ये पकड़े अपनी। बात की बात वजीर आजम बनाना, वजीर आला पंजाब बनना, वो तो फिर बात की बात है। लेकिन मामला 63 पे अड़ा हुआ है, जो 63 अपना कानून की आयन की 62-63 जो शिक है 63 उसके ऊपर फंसा हुआ है, क्योंकि वो भी केस 30th को लग गया है, 30th सितंबर को। अब उसका फैसला जो कि आयन रीराइट किया गया था, ये कहते हैं अता बंदयाल ने जो किया था, वो उसके हवाले से अगर फैसला अता बंदयाल के फैसले को खत्म कर दिया जाता है तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। पीटीआई वाले किसी मुश्किल में नहीं पड़ सकते इंशाअल्लाह ताला। हमें अल्लाह ताला की बारगाह में पुरसुकून है, हमें हर जगह से रिलीफ मिल रहा है। जिस देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम इंशाअल्लाह उस अल्लाह ताला की जात पे तवक्को करते हैं और हमारे हक में जो जितने भी फैसले आ रहे हैं वो परफेक्ट है और अच्छे आ रहे हैं। ये जितने भी तरमीमें ला के ऑर्डिनेंस पास करवा के संडे के दिन ये सारी तरमीमें अपनी मर्जी की पास कर रहे हैं ये लोग, ये ज्यादातर ये अपनी वो कुआं खोदते हैं और खुद ही गिर जाते हैं और फिर इतने बुकलाए में इनको खुद नहीं समझ आती कि अब हम करें क्या। और इनसे कोई अच्छा काम भी नहीं हो रहा और ना होगा। वजह ये 47 की पैदावार है। आप ये देखें कि इन्होंने आज तक कोई काम भी अच्छे तरीके से किया। उस्मा बुखारी, तारक या मरियम औरंगजेब और ये सारे लोग बैठ के टीवी पे कर क्या रहे हैं? राना सनाउल्ला क्या कर रहे हैं? ठीक, सारा दिन बैठ के इन 4 लोगों की जिम्मेदारी मरियम साहबा ने लगा दी है, टिकटॉकर साहबा ने, कि जाके आपने सिर्फ अवाम को भड़काना है। उनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है, दूसरे ममलकत क्या सोचते हैं, दूसरे मुल्कों में हमारा मैसेज क्या जा रहा है। किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये पता है कि हम वजीर आला बन गए, हम वजीर आला पंजाब बन गए हैं, बस इसी को रट्टा लगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ मुझे इतना बताएं कि अपना मोहतरमा ज़ेबा साहिबा मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, आप क्या समझती हैं कि आइन और कानून जो है वो बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है या सुप्रीम कोर्ट का काम है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बनाए या सुप्रीम कोर्ट ने बनाना होता? नहीं, सुप्रीम आइन साजी काम है असेंबली का, सेनेट का, और उसके उस कानून के ऊपर जो फैसले देना, उसकी कानून की रोशनी में जो है वो फैसले देना, वो काम है किसी अदालत का। अब मुझे हैरानगी इस बात की है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, या तो वो बनने ही ना दे ना, क्योंकि अपोजिशन और असेंबली में हुकूमती बेंचेस होते हैं। जब छुट्टी वाले दिन इनकी तरमीमें आती हैं, जब छुट्टी वाले दिन ये कार्रवाइयां डालते हैं और जुमा हफ्ता इतवार होता है, और उन दिनों में इनकी जो दिन रात एक होती है, आप सोच नहीं सकते। जब से ये आए हुए हैं ये हर काम बुरा जो है ये छुट्टी वाले दिन करते हैं। और इनकी वजह ये है कि ना अदालतें खुली होती हैं, ना कोई अदारे खुले होते हैं, और सिर्फ इनकी जो ओके की रिपोर्ट आ रही होती है, क्योंकि जो बंदे इन्होंने खरीदे होते हैं वो बैठ के यही टाइपिंग कर रहे होते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई नहीं करने देता। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको लग क्या रहा है? एमपीए इन्होंने उठाए, 11 एमपीए हमारे इन्होंने अगवा किए। नहीं, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? आने वाले वक्त में ये बोरिया बिस्तरा गोल करके घर जाने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए अब आसानी के रास्ते नहीं है। ये खुद अपनी तरमीमों में खुद ही फंस रहे हैं। इनके फैसले सारे खराबी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अगर ये भी काम किए बगैर चले जाते हैं तो मुल्क कौन चलाएगा? इमरान खान साहब चलाएंगे। इमरान खान साहब तो खुद गोडे मुकदमात में फंसे हुए हैं। गोडे नहीं फंसे हुए, वो तो सियासी मुकदमात है। वो सियासी मुकदमे इन्होंने किए हुए हैं ना उनके खिलाफ, उनके ऊपर तो कोई मुकदमे नहीं।
देखें ये जितने भी मुकदमात हैं वो बनाए किसने हुए हैं, किसने केसेस दिए? ये हमारे जो वुज़रा है, जो हमारे अंदर लीडर हजरात बैठे हुए हैं, वो मुझे बताए कि एक एक औरत के ऊपर इन्होंने 8-8 केस 9-9 केस बनाए हैं। क्या सानिया 9 मई वाला इन्होंने खुद बनाया और फंसा हमारे लोग दिए? आप जब इमरान खान साहब कहते हैं कि भैया हमें वीडियो ऑडियो दिखा दे, मैं खुद सजा नहीं, 9 मई को वजीर आजम शहबाज शरीफ तो नहीं थे। 9 मई को कौन था? इमरान खान साहब थे। नहीं, 9 मई वजीर आजम आप देखे ना कौन थे, वजीर आला कौन थे? मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब थे। वो नून लीग ही था, वो शहबाज शरीफ ही थे। अच्छा, आपको आज तक यही नहीं समझ आई कि मोहसिन नकवी कौन था? नहीं, मोहसिन नकवी तो मोहसिन नकवी चौधरियों का दामाद है। वो देखे, परवेज इलाही साहब भी फरमाते हैं हमेशा के साडा दामाद है। कोई गरज नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है, चौधरियों का दामाद होगा है या हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये है कि ये नून लीग का बंदा था और नून लीग में है, और ये उस वक्त भी हुकूमत इसी की थी और नून लीग ही चला रहे थे, आज भी वही चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, हमें तो ये पता लगा है कि इसको हमेशा जो प्रमोट किया है वो चौधरी बरादरान ने किया है, खा वो चैनल्स के मामलात हों। आज कौन प्रमोट कर रहा है इनको? चौधरी शुजात साहब, नहीं, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, ये प्रमोट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो इस वक्त काफ लीग तो गवर्नमेंट में ही है ना, काफ लीग कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, मैंने कहा काफ लीग भी तो गवर्नमेंट में है ना इस वक्त। जी काफ लीग है जी, वो नून लीगियों के साथ ही है, पीपल्स पार्टी के साथ है, हमारे साथ तो नहीं है। आपकी मदर जमात है वो? काफ लीग से आपकी मदर जमात है? नहीं, वो ठीक है, मदर जमात के बहुत सारे लोग हैं। ये उस्मा बुखारी पीपल्स पार्टी में थी, पहले मरियम नवाज को इतनी गालियां निकालती थी, आज वो मरियम नवाज की टिकटॉकर के तराने गाती है। तो फिर हम मुस्तकबिल करीब में ये भी सोच सकते हैं कि कभी आपकी भी दोस्ती इधर उधर से आए हुए हैं। नहीं, अब हम मुस्तकबिल करीब में क्या ये सोच सकते हैं कि आप भी कभी मरियम बीबी के साथ चली जाएं? तौबा इस्तग़फ़ार जी, तौबा इस्तग़फ़ार। उससे बेहतर तो ये होगा कि हम सियासत ही छोड़ दें। अच्छा, अगर हम मरियम नवाज की तरफ जाने का सोचे, हम तो सोच भी नहीं सकते, तो जाना तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत दूर की बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, चलो कोई आखिरी अपना पैगाम अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, क्योंकि जलसा हुआ आपका, जलसे के ऊपर बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर लेट हुए, इनकी रुकावटों के बावजूद, कंटेनर के बावजूद एलीट क्लास जलसा हुआ, भरपूर लोगों ने शिरकत की, लाखों की तादाद से जलसा हुआ और लाहौरियों ने और पूरे पाकिस्तान से दुनिया आई, इतना जलसा था। हालांकि वो मंडी इस कदर बुरी जगह थी जहां पे जानवर ला के बांधते हैं, और वहां पे जब हम ईद पे जाते भी हैं जानवर लेने तो हमारे मुंह पे रुमाल होता है कि वहां पे रूटीन के साथ भी, हालांकि तब तो बड़ी सफाई की होती है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से भी चूज किया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा तो लाखों करोड़ों का जलसा था, लोग इतने आए, 4-4 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए। मैं खुद चिरमिची, वो क्या होता है रक्षा, ऑटो रक्षे पे मैं गई आगे, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। ठीक, सारे बुजुर्ग लोग पैदल भी चल इसका मतलब है, अच्छा, उस जलसे से फायदा आपको क्या हुआ? क्या कोई इमरान खान साहब की रिहाई नजदीक आ गई? हमने इनको ये बताया कि हमारी आवाम आज भी हमारे साथ खड़ी है, कल भी हमारे साथ थी। आपकी इतनी गुंडागर्दी बदमाशी के बावजूद भी दिलों से इमरान खान का जज्बात मोहब्बत नहीं निकाल सकते। आपने लोगों को 2 दिन पहले घरों से चादर और 4 दीवार पर चाट करके घरों से पकड़ के ले गए, मर्दों को घरों से पकड़ के ले गए। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? अब तो लोगों को इतनी आदत हो गई है, वो कहते हैं गिरफ्तारी है ना, कोई मसला नहीं। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ेबा नाज साहिबा, हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाने का बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, यकीनन आपने ज़ेबा नाज साहिबा का मौक़िफ़ सुना जो कि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उन्होंने यकीनन अपनी पार्टी को ही जो है वो हमायत करना थी और उनके ही मौक़िफ़ पेश करना था, वो उन्होंने किया।
हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।